आती, फिल्म चले तब भी नहीं आती, नहीं चले तब भी नहीं आती, क्योंकि उनके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। और फिल्म बनाना वाकई एक बड़ा टफ काम है, काफ़ी टफ डिसीजन है, खासकर आज के दौर में तो टफ हो गया है। मगर फिर भी फिल्म बनाते रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया है ना, समाज का आईना है। आप सब जो दिखाते हैं हम सब वो देखते हैं, क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो मीडिया दिखाता है। खासकर फिल्म है या न्यूज़ चैनल है या ये साइट्स हैं या अखबार हैं, तो ये सब ये दिखाता है। तो फिल्म वाकई बड़ी अभी जो ट्रेलर देखा मैंने, इसमें जो फिल्में जो हैं वो नए बच्चे हैं, वो काफ़ी, मैंने कबीर सर को देखा मैंने कि कबीर सर तो मतलब काफ़ी उनकी आवाज़ और वो सब ट्रेलर देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ट्रेलर काफ़ी मेहनत की है सब ने, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि फिल्म भी अच्छी चलेगी। सर मैं पूछना चाहूँ, कल एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, टाइगर जिंदा है, काफ़ी इंतजार था दर्शकों को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद में आ गया, क्योंकि सारे जो थिएटर्स हैं उसमें सिर्फ वही पिक्चर को लिया गया है और ओरिजिनल फिल्म तेवर रिलीज हो रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं लिया है, टाइम स्लॉट नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि ये डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, कि अंतर होना चाहिए? टाइगर जिंदा सलमान भाई की फिल्म है और ऊपर से यशराज इसको कर रहा है, तो मतलब 2 सुपरस्टार हो गए। हाँ, ये होता है कि जैसे नई फिल्म बनाते हैं ना, नई फिल्म के लिए थिएटर मिलना, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर नए फिल्म वालों को कोशिश करनी चाहिए कि उस स्लॉट में फिल्म रिलीज़ ना करें साथ में जब एक सुपरस्टार की फिल्म रिलीज़ हो रही है। और जैसे सलमान जी हैं या शाहरुख खान साहब हैं या आमिर खान साहब हैं, तो यून अक्षय कुमार जी, तो ये 20-25 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने एक मुकाम कमाया है, तो भी लड़के हैं, इनकी फिल्म चलेगी आगे, धीरे धीरे ये आगे जाएँ, इतने बड़े स्टार बनेंगे। तो अब इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो एक स्टार होता है उसकी एक फॉलोइंग होती है, और जो ये सिनेमा घर वाले हैं या दूसरे वो समझते हैं कि अगर मान लो उनकी फिल्म लगाते तो हमारा बिजनेस पक्का है, तो इसके कारण उनकी फिल्म को प्रायोरिटी दी जाती है इस कंपेयर न्यू कमर की फिल्म को। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कल को आप एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट सुपरस्टार की फिल्म आ रही हो, उससे थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। अगर सुपरस्टार के साथ मैं बिग बॉस में गया जरूर था, मैं यहाँ पे आया कि ना उससे कभी पहले देखा ना बाद में, क्योंकि मैं शो में गया, मैं शो का फाइनलिस्ट बना, एक अच्छा जरिया है मैसेज देने का। सच बताऊं तो उसके बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। अब मैं खुद भी शो होस्ट कर रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, रेसलिंग मैच कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। बिग बॉस में देखिए, इंडिया में क्या है कि हमें बिग बॉस एक ऐसा शो है कि हमारे घर में क्या चल रहा है कुछ नहीं पड़ा, दूसरे घर में क्या चल रहा है हमें देखने की आदत है, इसलिए शो थोड़ा वर्क करता है, काम करता है। बाकी एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, मुझे बहुत फ़ायदा मिला उस शो से, और वहाँ पे सलमान जी उसके होस्ट हैं और बाकी ढेर सारे कंटेस्टेंट हैं, तो भी एक जर्नी थी, उसको भी इंजॉय किया, मज़ा आया, उसमें भी ढेर सारे कुछ चलता रहता है। सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट है तब से स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कितनी चेंज हुई, कितना सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को? देखिए 2010 के बाद से स्पोर्ट्स की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स में इतना कुछ था नहीं, उसके बाद स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ में या काफ़ी उसमें करोड़ों रुपीज़ मिलने लग गए, काफ़ी लाखों मिलने लग गए, तो उसके बाद काफ़ी चेंज आया है। ये चाहे कांग्रेस सरकार हो या मोदी सरकार हो, तो 2010 के बाद पॉलिसी चेंज हो गई है काफ़ी, मतलब। और अब तो स्पोर्ट्स सीरियसली लिया जा रहा है। अब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन राठौर साहब, और उनसे बेहतरीन इंसान तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए हो नहीं सकता। तो भी स्पोर्ट्समैन काफ़ी आगे आ रहे हैं, स्पोर्ट्स आगे आ रहा है, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, हम ढेर सारे मेडल भी जीतेंगे ओलंपिक में। ठाकरे ने कहा कि अगर एक मराठी फिल्म आ रही है, अगर उसे ना लगने दिया जाए तो एक टाइगर को नहीं लगने दिया जाएगा, सलमान खान की फिल्म। भाई मैं कहूँगा मैं किसी फिल्म को नहीं लगने दिया जाएगा। भाई देखो, ये बात है, जो नेता होते हैं ना, नेता और अभिनेता, वो खबरों में बने रहना चाहते हैं, चाहे अच्छा करके या बुरा करके, और वो खबर में रहेंगे, लोग उनको भूल जाएंगे, कभी अच्छा बोलेंगे कभी बुरा बोलेंगे, कभी कंट्रोवर्सी करेंगे, मैं कहूँगा कल मैं अमेरिका प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, पर थोड़ी जाऊँगा। वो सिर्फ बयान होते हैं, बोलने वाली बात होती है कि ये लगने दूंगा वो लगने दूंगा, कुछ नहीं होता। इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, और जो हमारा प्रजातंत्र है सबसे बड़ा है। आप अच्छा काम करते रहो तो आपके साथ सब अच्छे हैं, और जो नेता होते हैं उनकी मजबूरी भी होती है। नहीं लगता इस पर बिजनेस का असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ना, कुछ नहीं होना। जो फिल्में हैं वो अपना काम करती रहती हैं, वो चलता रहता है। बयान देने वाले बयान देते रहते हैं, वो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, फिल्म रिलीज नहीं होगी, ये होगी, वो नहीं होगी, ये होगी, तो चलता रहता है। वो कुछ क्या करते हैं कि कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना जानबूझ के नेताओं को थोड़े से पैसे देते हैं, और फिल्म को गर्म करवाने के लिए, कि फिल्म की पब्लिसिटी हो, तो फिल्म को लोग देखें। ये मैंने कहीं पीछे देखा, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, फिल्म थी जो फिल्म बहुत अच्छी थी, एक्टर भी सुपरस्टार था, और वो फिल्म ऐसी थी कि इंडिया वालों को समझ नहीं आती, तो उस फिल्म को गर्म करने के लिए और फिल्म 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया। थैंक्स स्ट्रेटेजी होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। जल्दी पूछो, जल्दी कर लो।
क्या कर रहे हैं? संग्राम, कहना चाहूँगा कि फिल्म के लॉन्च पे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म लगी है क्या? और ये फिल्म वाकई, मैंने पहले बोला कि फिल्म वाकई मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। कबीर बेदी साहब हैं इसमें, जो डायरेक्टर हैं वो भी काफ़ी अनुभवी हैं, तो अच्छी फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि फिल्म चले और बहुत बेहतर चले। आप भी सब जानते हैं, तो आप सबको पता है क्योंकि आप सबका इतना अनुभव है। अब फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो मतलब गलत बात बोलूँगा, क्योंकि मेरा इतना अनुभव नहीं है इतना ज़्यादा। फिल्म जरूर करने जा रहा हूँ मैं किसी बड़े आदमी के साथ, मेरी फिल्म अच्छी लगी, ट्रेलर अच्छा लगा। ये भी कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स होता है, जो ग्लैमर वर्ल्ड होता है, उसका रिश्ता काफ़ी अनूठा होता है। आप देखिए हाल ही में विराट और अनुष्का की शादी हुई। क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स को ग्लैमर का और ग्लैमर को स्पोर्ट्स का? अच्छी बात है, देखिए स्पोर्ट्स के साथ ग्लैमर आता है तो बड़ा हो जाता है, ग्लैमर के साथ स्पोर्ट्स आता है वो बड़ा हो जाता है। अब विराट और अनुष्का इसके उदाहरण है, और मेरे हिसाब से इंडिया के वाकई में रियल पावरफुल कपल हैं। और वो इंडियन टीम में कैप्टन है, अनुष्का भी मतलब काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है, तो अच्छी बात है, दोनों साथ है और ये काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं। आपने जब इंडस्ट्री में आए, मुंबई आए और शोज किए, तो पहचान ज़्यादा बढ़ी। क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी होता है? देखिए पहले स्पोर्ट्स इतना उसमें नहीं था, पहले स्पोर्ट्स की इतनी पहचान नहीं थी। आजकल स्पोर्ट्स की काफ़ी पहचान हो गई है। अब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं हमने आपको बिग बॉस में देखा था, हमने आपको नच बलिए में देखा था, हमने आपको उसमें देखा था, तो मैं हंसता हूँ। ये सारे शो मैंने तब किए कि मैं रेसलर हूँ। अगर मेरे नाम के आगे से रेसलर हटा दूँ कुछ नहीं हूँ। वो मेरी प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रहेगा। अब भले मैं कितनी फिल्म कर लूँ, कितने शोज़ कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, जो स्पोर्ट्स है उसी कारण मैं यहाँ तक आया हूँ। तो उसको तो मतलब मैं भी कम से कम 10 साल और रेसलिंग करूँगा। तो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, खुद अगर रेसलर है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कोई रेसलर पे अगर फिल्म बनेगी तो उसको आप पोर्ट्रेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक रेसलर के ऊपर एक्चुअली मैं एक रेसलर की लाइफ जीने जा रहा हूँ। और रेसलर जिसने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता था ओलंपिक में, तो फिल्म कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैं उसके बारे में यही बताऊंगा कि वो काफ़ी बड़े रेसलर थे, केडी जादव साहब उनका नाम था, और एक बड़े से आदमी उनकी फिल्म बना रहे हैं। दुआ करो, मैंने 15 kg वेट कम किया और मैं 10 kg और कम करने वाला हूँ, तो फिल्म अच्छी होगी, बनेगी। थैंक यू। और मैं ये कहूँगा कि यार ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़ आप ऐसा मत करो। देखिए आप एक दुनिया के लिए भले एक इंसान है, मगर आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, तो प्लीज़ आप सेफ रहो, कानून का पालन करो, ड्रिंक ड्राइव मत करो। आप सेफ रहो, सीट बेल्ट पहनो, अगर बाइक पे चला रहे हो तो हेलमेट पहनो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। सर एक जो हम लोग का हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति, आपका नाम और बस ये भाई मैं हूँ संग्राम सिंह, हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। My heartiest congratulations to Jane Kyude Yaro, and my doubly heartfelt congratulations to Akshay Anand, who's been a very old friend and actor, and I'm sure he's done a good job. I wish him all the best for his film. Congratulations, waiting to see this. Bye. विशु भैया ऊपर आओ ना, इधर आओ ना यार। विशाल भाटिया जी प्रोड्यूसर है। विशाल जी, कहना चाहूँगा ये जो फिल्म है किस तरह का विषय है, और जो कास्ट है सारे नए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा इस फिल्म को बनाने में? सबने बहुत हार्ड वर्क किया एंड लाइक सारे यंग टैलेंट को हमने प्रमोट किया। सो लेट्स सी क्या होता है, बट होप करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। क्या विषय क्या इसका, सब्जेक्ट क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव ड्रिंक एंड ड्राइव या इन वो कैसे करप्शन में फंस जाते हैं, क्या सिस्टम हमारा कैसे है उस चीज़ से। एक्चुअली विशाल जी थोड़ी बहुत ही कम बात करते हैं। हम तो चलो एक्टर लोग हैं, तो हमें बात करना आता ही है बचपन से ही, तभी हम एक्टर बनते हैं। तो विशु भैया थोड़ी कम बात करते हैं, लेकिन ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, और प्रोड्यूसर है, ऐसी फील ही नहीं आती है। ही इज़ लाइक वेरी कंफर्टिंग टू ऑल द एक्टर्स, ही इज़ वेरी कंफर्टिंग। रघु राजा जी मेरे फ्रेंड हैं और मेरे भाई भी हैं, और मैं एक्टर राइटर बाबा नितिन चौधरी बस इनको यही बधाई देना चाहता हूँ कि ये मूवी बहुत चले, आने वाले समय में बहुत अच्छी मूवी साइन करे रघु राजा जी, और बस इतना साइन करे कि लाइन लग जाए। आप बताइए, आप जो रोल प्ले कर रही हो? मैं इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। आइटम सॉन्ग गाना किया है मैंने, और ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। एक्चुअली ये मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ सोशल मैसेज, ड्रिंक एंड ड्राइव, और इसमें जो मैंने गाना किया है वो ऐसा गाना है तड़कता भड़कता, एनर्जेटिक साउथ के फील के साथ, एंड आई मेक श्योर, लाइक आई एम श्योर अबाउट इट दैट दिस सॉन्ग विल बी वन ऑफ द हिट सॉन्ग ऑफ 2018 because the movie is releasing in January 19, so yeah, this is मैं इस मूवी को रिंकू राजपूत, बॉलीवुड एक्टर, सिंगर, मॉडल बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। सबने मेहनत की है, जाने क्यों दे यारों की पूरी टीम को,
और मैं चाहूँगा कि ये मूवी अच्छे से थिएटरों में लगे और कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस करे। और एक बार फिर से तहे दिल से मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर ये पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि कल बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है टाइगर जिंदा है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब विवाद हो रहा है, एमएनएस ने धमकी दिया है कि अगर आप रिलीज़ करते हो देवा के बदले अगर ट्रांसपोर्ट देते हो तो ये काफ़ी सारी मतलब धमकी दिया है यशराज को। क्या कहना चाहिए, कितनी बुरी बात है ये, कितना? देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन रीजनल फिल्में जो बन रही है, चाहे कोई भी भाषा की फिल्म बन रही है, मराठी तो सुपर बन रही है, तो थिएटर वालों को चाहिए कि रीजनल फिल्म को समय दें, ताकि क्योंकि आज के ज़माने के लोग कहानी देखना चाहते हैं, अच्छी कहानी। स्टार्स तो देखते ही हैं, लेकिन अगर अच्छी कहानी हो तो लोग उसको भी देखने जाते हैं। तो टाइगर जिंदा है, अगर आप चाहते हो कि एक था टाइगर ना बने, टाइगर जिंदा को लोग कोई ये ना कहें कि एक था टाइगर, तो प्लीज़ थिएटर में आप रीजनल फिल्म को मौका दें, आने दें। तो आप खुद भी निर्माता ही बन चुके हैं, स्वाद भी चख चुके हैं कि कैसे होता है फिल्म का निर्माण और कितना मतलब चुनौती होता है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना चुनौती होता है? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रीजनल फिल्में हो या कहानी वाली जो बेस फिल्में हैं, वो इसलिए आनी चाहिए क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो नया प्रोड्यूसर होता है, उसके पास कहानी के अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं होता है, ना उसके पास बड़े हीरो होते हैं, ना बड़े सेट्स होते हैं। तो ऐसे में वो आदमी अपना काम करता है और फिल्म बनाकर जब थिएटर में लाता है तो उसको अगर दर्शक पसंद करेंगे तो वो फिर और कदम उठा पाएगा और उसके से 4 लोग और कदम उठा पाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। इन दिनों देश में 3 लोगों का गला बैठा हुआ है, 3 लोगों का गला बैठा हुआ इन दिनों देश में। मोदी जी का भाषण कर करके मित्र, सलमान खान का बेग बास कर करके गला बैठा हुआ है, और मेरा बकवास कर करके गला बैठा हुआ है। तो सोनिया जी का मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारा तो गला बैठा है, मेरा तो घर में लल्ला बैठा है। तो 2 दिन पहले जीत हुई थी बीजेपी की, 2 दिन बाद कांग्रेस की जीत हुई, केस जीत गए ना। तो 2 दिन की पुरानी जीत, 2 दिन इनकी जीत, इसे 2 डेज न्यूज़ कहा जाएगा। 2 डेज न्यूज़ इसे कहते हैं 2G। एक एनजीओ हम लोग का हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति, आपका नाम और एड्रेस सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैनुल पाल उर्फ रतन नूरा और हिंद राष्ट्रीय विकलांग समिति। नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैनुल पाल उर्फ रतन नूरा और हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इस संस्था को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस संस्था के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो आप भी इससे जुड़िए ताकि इससे जुड़े लोगों को हम एक अपने साथ जुड़ के कुछ अच्छा कर सकें। ऑल द बेस्ट। और जो देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, भ्रष्टाचार, अनफेयरनेस, अनजस्टिस, इन चीज़ों को लेके आज वो खुद कह रहे हैं कि भाई जाने नहीं देंगे, और जाने क्यों दें। इसी की वजह से इस फिल्म का टाइटल जाने क्यों दे जा रहे रखा है, क्योंकि बहुत साल पहले कुंदन शाह जी की एक फिल्म आई थी जाने की वजह, उसमें जो हमारी यूथ दिखाई गई थी, उन्होंने जब एक्सपोज करने की कोशिश की अनजस्टिस को, अनफेयरनेस को, भ्रष्टाचार को, करप्शन को, तो वो बेचारे जेल में पहुँचे। हमारी फिल्म में कुछ ऐसा ही होते होते रह जाता है, क्योंकि हर कंट्री में या हर जगह एक बिग ब्रदर होता है सबको समझने के लिए, और हमारे यूथ को एक बिग ब्रदर की ज़रूरत है या एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर की ज़रूरत है जो उन्हें इंस्पायर कर सके, ताकि वो भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार, अनफेयरनेस, इन सारी चीज़ों को इस देश के अंदर ख़त्म कर दें। और अगर वो कहीं देखें इन चीज़ों को होते हुए तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। अक्षय सर, कितना आसान होता है कंटेंट बेस्ड फिल्म को कहना या कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने एक रोमांटिक कॉमेडी बना दी, एक्शन फिल्म बना दी, जो आपने अज्यूम कर लिया, आपने वो कह दिया, लेकिन किसी मुद्दे को उठाना कितना रिस्की रहता है अपनी फिल्म को रिलीज़ कर पाना या फिर लोगों तक पहुँचाना? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को मुश्किल मानते हैं या आसान मानते हैं। कंटेंट बेस्ड फिल्में जो होती हैं वो कंटेंट बेस्ड होती हैं, आप उसके कंटेंट के साथ किस तरीके से उस कंटेंट को ट्रीट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर और राइटर के नज़रिए से। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप एक फिल्म में एक मुद्दा खड़ा कर देते हो और उस मुद्दे को लेकर आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपोज स्क्रिप्ट के ज़रिए, स्क्रीन प्ले के ज़रिए एक्सपोज करते हैं, और लोगों पर क्या बीतती है उन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए या उन चीज़ों को सामने लाने के लिए या उन चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, वो सारी चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है स्क्रिप्ट के अंदर ही। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि कई बार आसान हो जाता है, कई बार इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं कह सकते फिल्म के जरिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सेंसरशिप या कहीं और से
आपको आवाज़ आ जाती है कि नहीं आप ये नहीं दिखा सकते या आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें कम करके एक बिलो द लाइन या बिटवीन द लाइन्स कुछ कहना पड़ता है। इंटेलिजेंट ऑडियंस उसको समझ जाती है, जो लोग नहीं समझते उनको हमें अपनी पब्लिसिटी के ज़रिए, अपनी मार्केटिंग के ज़रिए समझाया जी। तो ये बात अक्षय सर, पूरी दुनिया आपको एज एन एक्टर जानती है, चाहे वो गुलाम हो या चाहे वो अजय देवगन के साथ जख्म हो। कितना मुश्किल रहा एक अपने आप को डायरेक्टर देख पाना, और वो क्या क्या चीज़ें थी जिन पर आपने काम किया वो फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें थी जिनको आप रोज़ रिवाइज़ करते थे कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है, उस बारे में कुछ खुलासा करें। देखिए, किसी भी एक्टिंग जब आप करते हैं तो आप कितनी जगह काम करते हैं, कैसे कैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, और मेरा बहुत ही मतलब गुड लक रहा है। और मेरा तुम सोचिए कि मतलब गॉड की ग्रेस रही है मुझ पर कि मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया है। बचपन से ही मेरी शुरुआत आनंद महंदू जी के साथ हुई थी। भट्ट साहब, देव साहब ने मुझे डिस्कवर किया था, उसके बाद मैंने भट्ट साहब के साथ 3 फिल्में की, उसके बाद मैंने बालू महेंद्रा के साथ एक फिल्म की थी, फिर मैंने साउथ की 2 फिल्में की थी जिसमें हरि प्रसाद करके डायरेक्टर थे, जो जिनकी वो पहली फिल्म थी जो उन्होंने मुझसे मेरे साथ किया था। फिर आगे चल के वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए। तो मामूटी जी के साथ भी मैंने एक मलयाली फिल्म भी की थी। तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक्टर को, क्योंकि सेट पे बैठ के हम यही देखते रहते हैं कि भाई किस तरीके से शॉर्ट डिवीज़न होता है, किस तरीके से सीन की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर हमें सीन दिया जाता है तो हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई ये पहला शॉट लगाया डायरेक्टर ने, वो कहाँ से लगाया, क्यों लगाया, किस वजह से लगाया है। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस था मुझे, और इस एक्सपीरियंस को मैं आजमाना चाहता था किसी आगे चल के लाइफ में। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इमीडिएटली उस मौके को ग्रैब किया और मैंने कहा कि यस, आई एम केपेबल ऑफ बिकमिंग ए गुड डायरेक्टर, और एटलीस्ट आई एम केपेबल ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म इन टुडेज सिनेरियो। तो उस हिसाब से मैंने उसको देखा, स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रीन पे पढ़ा, और मेरे राइटर ने भी मुझसे कहा कि अमित राजपाल जी ने मुझसे कहा कि अक्षय, आप इस पिक्चर को क्यों नहीं डायरेक्ट करते हैं, आप डायरेक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं, आप ही इस पिक्चर को डायरेक्ट किया, आप अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगे। हम लोगों ने बहुत बैठ के डिस्कशंस की इस पर, और फिर हमने डिसाइड किया कि मैं ही पिक्चर डायरेक्ट करूँ। अक्षय सर, 19 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपने काम से? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन क्या होता है कि ऑडियंस आर द रियल जज, and they are the people who judge you. Sometimes they judge you wrongly, sometimes they judge you rightly. Sometimes you make a good film and don't get the response that you want. Sometimes you make a simple film, people love the film and you get accolades and people praise you. It's all left to the audience. The audience are the final deciders of whether you've done good work or bad. सर, जाते ऑडियंस से आप ये क्यों कहेंगे कि जाने क्यों दें यार? कोई लास्ट मैसेज जो आप बताना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि जाने क्यों दे यारो, क्यों जाने दे भ्रष्टाचार, क्यों जाने दे करप्शन, क्यों जाने दे अनजस्टिस, क्यों जाने दे भैया के फलानी जगह पे ये हो रहा। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा कि, लेकिन आज की डेट में हमारी यूथ को ये पूछना चाहिए सवाल, और पूछ रही है। अब हमारे न्यूज़ एजेंसी को देखिए कहाँ पहुँच जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं लोगों से। कभी कभी तो हम ही घबरा जाते हैं न्यूज़ देख के कि भाई इसने ये सवाल पूछ कैसे लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई पूछने की। लेकिन वो हिम्मत हमको जुटानी पड़ेगी, और वो हिम्मत हम तभी जुटा सकते हैं जब फिल्म मेकर्स मिल के हमारे यूथ को इंस्पायर करेगी, लोगों को इंस्पायर करेगी कि भाई हम क्यों जाने दें इन चीज़ों को। क्योंकि मुद्दे हमारे देश की बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कई सारे चीज़ों को खोल देती हैं, जिनका खुलासा कर देती हैं। तो उन चीज़ों को जब खुलासा होता है और आप इंस्पायर कर सकते हो यूथ को ये पूछने के लिए कि भैया जाने क्यों दे, तो यू आर डूइंग योर जॉब एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज समवे और द अदर योर फिल्म शुड बी एजुकेटेड, यू शुड बी एबल टू गिव योर ऑडियंस सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू द फिल्म्स दैट यू आर मेकिंग थ्रू योर सिनेमा। दैट इज माय मोटिव विद दिस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, हर फ्लेवर का गाना है इसमें एक शादी का गाना है, रोमांटिक सॉन्ग है। इसमें मेरे 2 प्रोटैगनिस्ट हैं जो स्ट्रगलिंग रैप आर्टिस्ट हैं, तो इसमें रैप के भी गाने हैं, और इसमें आइटम सॉन्ग भी है बहुत अच्छा। और सारे गाने सिचुएशनल हैं, मतलब कोई भी गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती पिक्चर में डाला गया, तो सिचुएशन के हिसाब से आता है और एकदम उसमें जेल भूल जाता है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आई वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ स्टुपेंडस हैप्पी न्यू ईयर। I want India, I want my country to progress in 2018, and as we are heading towards becoming one of the most progressive countries in the world, I want this country to become the most progressive country in the world for the next 10 years. At least those many years together I can hope for that. And I want our country to have a fantastic 2018. Thank you so much. बहुत शुभकामनाएं।
रोल है गाइस, रोल हाँ रोल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू बाल राजपूत, मैं बॉलीवुड सिंगर एक्टर मॉडल हूँ और हमारे भाई है जिनकी रिलीज हो रही है मिस्टर रघु जी, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इनको और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी मूवी जल्दी थिएटर में हिट हो। और साथ ही साथ स्पेशल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा बाबा नितिन चौधरी जी से, बॉलीवुड एक्टर एंड राइटर अम्मी सैनी जी और लव जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक मूवी को पहुँचाया। और मैं आज इस शो को होस्ट कर रहा हूँ एज ए सिंगर और एज ए एक्टर। और मेरा ये बॉम्बे में 15वां शो है और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मैं 1000 शो कर चुका हूँ। और मेरा अभी बॉलीवुड के लिए एक गाना लॉन्च होने वाला है फरवरी में, अंगूरी पानी चढ़ गया गाने का टाइटल है। और 3 मूवीज़ एक्टर कर रहा हूँ। और बाकी सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पधारने के लिए, मीडिया का बहुत साथ है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि ये मूवी आने वाली है, ये मूवी अच्छे थिएटर पे जाए, लोग इसको पसंद करें, क्योंकि बहुत अच्छे गाने हैं इसमें, बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छी एक्शन मूवी है। इसके डायरेक्टर है, ही इज़ ए कैप्टन ऑफ शिप, उन्होंने डायरेक्शन किए और बहुत इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है। और सब ने न्यू कमर जितने भी एक्टर हैं सब ने, रघु राजा जी ने बहुत अच्छी कोशिश की अपनी रही के थ्रू पब्लिक एंटरटेनमेंट करने की। और हमारा जो भी चीज़ें हैं इस मूवी में है, हम लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी मूवी आगे हिट हो। और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोगों का बहुत थैंक्स, मीडिया यहाँ पर रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इस फिल्म की बात करें तो आपका इस फिल्म में क्या किरदार है, किस तरह से जुड़े हुए हैं आप इस फिल्म मैं एज ए दोस्ती के नाते जुड़ा हूँ, एज ए एक्टर के नाते जुड़ा हूँ। और मेरा इस फिल्म में जो आप ये थिएटर किंग का लोगो देख रहे हो वो हमारे पार्टनर है लव सिंह जी, जो इस मूवी को मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लव जी ने बहुत सारी कोशिश की है। और इस माध्यम से आज मुझे एज ए होस्ट में इस शो को कर रहा हूँ। मेरे पार्टनर एज होस्टिंग में मिस्टर उत्कर्ष जी, जो कि वॉइस के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है और उन्होंने गिनीज बुक में उनका नाम आता है और बहुत सारी चीज़ें लोगों करी है। थैंक यू। एक पिक्चर आई थी जाने भी दो यार, मुझे लगता है ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़े। बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रोल है गाइस जी, रोल है। रामपुर क्यों दे सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और किस तरह से जुड़े हैं आप इसमें? जाना क्यों नहीं यार, तो मैं ज़रूर शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पिक्चर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिक्चर अच्छा बिजनेस करे, लोगों को पिक्चर अच्छी लगे। ये फिल्म एक अजीब सी फिल्म है क्योंकि इसमें ह्यूमर भी है, टेंशन भी है, क्राइम भी है। जो लोग कानून के दायरे में फंस जाते हैं उनकी क्या हालत होती है, ये भी दिखाया जाता है। और ये एक नौजवानों की फिल्म है, एक यूथ की एनर्जी है इसमें। और जिस किस्म के ऑडियंस हमारी है आजकल, वो यूथ ओरिएंटेड फिल्म पसंद करते हैं। और हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी पिक्चर देखें उन लोगों की पिक्चर अच्छी लगे। और एक सोशल मैसेज भी है, बट मेनली मज़ा ही मज़ा है। सर आप क्या भूमिका करते हुए नजर आए इस फिल्म में? आप किस किरदार? एक पापा जी का रोल कर रहा हूँ, बड़े रंगीले आदमी हैं, पंजाबी ट्रक ड्राइविंग कंपनी के मालिक हैं और बहुत अच्छा किरदार है, मज़ेदार किरदार है। ऐसे रूप में आप मुझे पहले कभी नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये देखें ताकि मेरा एक और पहलू समझ जाए। और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ कि सबको ये पिक्चर देखते हुए मज़ा आए। You're saying that I've had a long journey from Bollywood to Hollywood to Europe, and what's my message for youth? My message to youth is that if you want to become an actor, do it because you love the craft of acting. It shouldn't matter to you whether you do theatre, television, film or whatever. Don't go for the glamour.
everybody comes to the drama, and very few people reach that level. But if you love the craft, you will always find something. If you're dedicated, if you believe in something, work on your craft, make the effort, you will find an avenue for yourself. It is the most difficult profession in the world because the work is irregular, the bills are regular. So be careful. But if that is your passion, then follow it. And follow it with sincerity. Follow it with the satisfaction of the work that you get. Fame, money, all those things will come if you're working. सर इसके बाद आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? मेरे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। पिछले साल में मैंने 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, 5 भाषाओं में। इंग्लिश में बैजोडी, इटालियन में ब्रोकन की, हिंदी में अभी मोहनजोदारो, तेलुगु में गौतमीपुत्र शातकर्णी, मलयालम में अनारकली पृथ्वीराज के साथ। तो मेरी फिल्में दुनिया भर में चलती रहती हैं और मेरा करियर दुनिया भर में चलता रहता है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस उम्र में भी लोग मुझे चाहते हैं और मेरा करियर कई मुल्कों में चल रहा है, खास करके इटली में, खास करके अमेरिका में। और स्टेज अगर मैं सोचूं तो इंग्लैंड और कनाडा में बहुत स्टेज प्ले करता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं बहुत ही आभारी हूँ जो लोग मुझे याद करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे होपफुली कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और आपके फॉलोअर्स हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हर एक को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हैव अ वंडरफुल हैप्पी न्यू ईयर। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। मे बी अ फुलफिलिंग ईयर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू and make every second in life count because time is all we have. Happy New Year. Thank you, sir. Thank you, sir. इस साइड में आ जाए। रोलेगा इस भाई थोड़ा देख के। मैं हीना पंचाल, मैंने ये मूवी में जाने क्यों दे यारों में आइटम सॉन्ग किया। कितनी खुशी महसूस हो रही है अब रिलीजिंग पे आपकी फिल्म? क्या फील? मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ये गाना मुझे पता है कि बहुत अच्छा गाना है और बहुत नंबर हिट होगा ये गाना। जो मैंने सुना था और मुझे इतनी खुशी हुई थी करने में, और अब जो मैंने देखा है अपना ट्रेलर भी खुद का, तो इतना अमेजिंग आया है करके कि आई एम श्योर इट्स गोना बी द बेस्ट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। There are so many item songs which come, which get released every year and every month, every week, I should say it like that. What do you think is different about this song? This song I would compare with Mani Badnaam and Fevicol and all those songs because this has a very peppy music, and more than that it has a touch of South completely. तो अगर आप डांस देखोगे, अगर आप अंदर डांस जब देखोगे तो वो एक पूरा एनर्जेटिक डांस है, और आज की तारीख में युवा को सबको एनर्जेटिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है और मसाला तड़का तो गाना पसंद ही। So do you think when we will go to the clubs on 31st of Jan this year? Clubs, I wouldn't say that, but then the people who do item songs and all, ये क्लब में बचता है, but ये उस लेवल पता नहीं, अभी वो depends on the person to person how. Now let's see how, but I'm sure that it should be. ओके थैंक यू मैम। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रोल रेडी रोल क्या रोलेगा इस रोल है। हाँ जाने क्यों दे सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको रेस्ट्रिक्शन देना चाहूँगा। बहुत जरूरी है कि एक अच्छी सब्जेक्ट इस तरीके से आनी चाहिए, और छोटी फिल्मों के लिए तकलीफ होती है लेकिन अच्छी कहानियाँ छोटी फिल्मों से भी आती है। इनको प्रमोशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे टैलेंट, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे प्रोड्यूसर को आना चाहिए आगे और अच्छी कहानियाँ सामने आनी चाहिए, क्योंकि इससे फिल्मों में अच्छी कहानियाँ होती हैं। थोड़ी सी तकलीफ होती है कि जब स्टार बड़े नहीं होते हैं तो रिलीज करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहानियाँ इन्हीं में दिखती है। और ये सब फिल्में जब इनको अच्छे से प्रमोट हो, अच्छा थिएटर मिलेगा तो जरूर चलेगी। मेरे बेस्ट विशेस है इसके लिए। थैंक यू। और किस तरह से आप जुड़े? इस फिल्म में मैं रघु राजा जो इस फिल्म के हीरो हैं वो मेरे मित्र हैं। इस फिल्म को जो रिलीज़ कर रहे हैं थिएटर की, यानी कि लव सिंह जी मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। और मैं एक्टर राइटर बाबा नितिन चौधरी, ये काफ़ी फिल्में रिलीज हैं, उन्होंने फिल्म आई थी, हीरो राइटर भी था। और शुभकामनाएं ये देना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और भाई मेरा तरक्की करे, रघु राजा को अगली फिल्म भी मिले और वो बहुत तरक्की करें, बस मेरी यही विशेष शुभकामना है।
और आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। जय हो। थैंक यू सो मच टू ऑल मीडिया। भाई एक क्वेश्चन आपसे है, आप काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पहले से है, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, एक्टिंग की है, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। सर कैमरा फेस। हाँ क्वेश्चन में सर जी। अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपका क्या मेजर किरदार रहा है, रोल रहा है, क्या पीछे से रहा है आपका हाथ? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेसिकली आप सब जानते हैं कि फिल्म बनने के बाद का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है रिलीज़ का। तो आप सब इस बात को जानते हैं। तो आप समझ लीजिए मेरा जो किरदार है वो इस फिल्म के अंदर फिल्म बनने के बाद का है। तो बट मीडिया के सामने आ रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जनरली हम ऐसे लोग होते हैं जो मीडिया के सामने नहीं आते। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और इस फिल्म को हम ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी कंपनी इसको रिलीज़ कर रही है थिएटर किंग। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कितनी स्क्रीनिंग? हम लोग इसको 500 स्क्रीन तक टारगेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली इसमें मल्टीप्लेक्स ज़्यादा होंगे क्योंकि जो फिल्म है वो मल्टीप्लेक्स के लायक है और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। roles are about and what exactly prompted you to take up the roles? Actually, we are playing a role of a very common man who's just come from Mohali. I am playing a person from Mohali who's come to Bombay to become a rapper, basically. We are struggling to become singers. Yeah. And in that struggle, how do we get caught in the system, in the drink and drive, as you can see in the posters? We have reviewed the Bombay drink and drive system. So there's a lot to know in this movie about the drinking laws, about the corruption, about the police brutality. So it's everything about that. It's a social message with a very nicely mented story. Okay, as you said that you are playing a role of struggling rappers. Yeah. I'm sure, if I'm not wrong, you have also struggled your way into acting in this industry. for sure. Any moments where you could relate yourself with this entire role? Absolutely, the movie goes like our life. We shot the movie and our life became like the movie. Really. Before the movie, we were living the same life actually, but we were not struggling for rapping, but we were struggling for acting. So, and I'm playing a guy who's from Maharashtra, he is a Marathi guy, and उसकी दादी है, बहन है छोटी, parents are like ऐसे दिखाया गया, and बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही सिंपल फिल्म बनाने की कोशिश की है। आप देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। Sir, you are playing a struggle in this movie. What would you like to give the message for the real struggle that you are playing? For the real strugglers, I would say I am myself a struggler. For now, nobody knows me. So keep on struggling in life, and someday you will reach that point. But उस चीज़ के पीछे भागना कभी मत छोड़िए। भागना छोड़ दिया तो वो चीज़ ने छोड़ दिया। तो उसके पीछे भागते रहिए। हम खुद सालों भागे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बॉम्बे में तो खासकर बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। हाँ, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने अंदर बिलीव रखेंगे तो 6-7 साल छोटे कमरों में सोना है, उसके बाद स्टार बनने के चांसेस हैं। गद्दों पे सोना पड़ता है, पंखों में सोना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बात करें सर जाने क्यों? बिल्कुल जाने क्यों दे। इसका जो म्यूज़िक है, हमने इसके म्यूज़िक पर बहुत टाइम खर्चा है। मैं खुद डायरेक्टर के साथ 6 महीने हमने सिर्फ इसके म्यूज़िक पे लगाए हैं। तो हाँ, एक गाना मैंने भी गाया है। तो म्यूज़िक पे मेरे को बहुत विश्वास है इसी। तो क्योंकि मैं बचपन से म्यूज़िक बजाता आ रहा हूँ, मैं खुद एक कंपोजर हूँ और गिटार बजाता हूँ, तो हमारे कान म्यूज़िक के लिए तेज। एक्चुअली इस फिल्म में हर फ्लेवर का गाना है। रोमांटिक, you'll see a Punjabi song, you'll see a rap song, एक आइटम नंबर, you'll see a फ्लेवर। आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। 2 लाइन हो जाए जो आपने गाना गाया हुआ है। ओके। हो गया बहुत अब हो गया, होना था जो वो गया, खोना था जो वो खो गया। क्यों सुने क्यों बेमतलब क्यों सहे, बेवजह अब हम क्यों जाने दें, जाने क्यों दे यारो, हक से हक को मांगो, जाने क्यों दे यारो। थैंक यू। एक सेकंड भैया कैमरा थोड़ा नीचे करिए। रोल है गाइस, रोल है। क्या कहना चाहेंगे जाने के लिए, किस तरह My name is Amit Saini and I am a model and actor.
मैं इस फिल्म को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ सर। और रघु राजन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और लव जी जो इसको ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करवा रहे हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? ये हम इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहे हैं, तो साथ में मेरी बहुत बहुत बधाई है इस फिल्म के लिए। ये अच्छा आगे बहुत अच्छा बिजनेस करे। थैंक यू सर। कि हमारे यूथ को एक मैसेज पहुंचाना चाहिए, और वो मैसेज ये होना चाहिए कि जाने क्यों दे यार। तो इस फिल्म में दैट इज व्हाट वी हैव प्लान टू, दैट इज व्हाट वी हैव डन, एंड वी हैव डन इट वेरी सक्सेसफुली बिकॉज वी फाउंड टू very good actors who played the common man, is what we are trying to actually show to people, that a common man, when he's faced with a certain situation in his life which is uncontrollable, how he deals with it. And we also had an angle in the film which says that if you have a big brother like Kabir Bedi ji, then you have nothing to worry about. So that is it. That's how we put life into the film. Thank you so much. A big round of applause for the director of the film, Akshay Anand ji. Now, just one question for Mr. Bedi ji. I'm a huge fan of yours, first of all. And You are a king of industry. Yes. So, how is it working with these newbies, the amateurs, for the debut of the movie? You being such an experienced one, so was it hard to handle, like the small kids just running around with the lollipop and they're not coming in hand? You know, it is the beauty of young actors and young people to be hard to handle. They must be the rebels, they must do things that are different, they must bring a new energy into film, into life. And this is a very human story where a man gets caught in the wrong side of the law, unwittingly. And these boys have played that role to such perfection that they make me proud. And I think the whole enjoyment of this film comes from their performance and making it alive. Social message तो है ही, लेकिन मजा जो पिक्चर का है इन एक्टरों के किरदार की वजह से, और के जो टैलेंट है वो आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। Thank you so much, sir. इनका टैलेंट तो बखूबी। क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक अभी संग्राम सिंह जी चंद मिनटों में पधारने वाले हैं। बाबा नितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा देख लें प्लीज कहाँ पे चीफ गेस्ट पहुंचे हैं। So I think we should move forward to the ribbon cutting ceremonies for sure, and for the most senior actors of our film and the ones who are experienced, we can certainly move forward with the same, right? So can we have the scissors and everything for the ribbon cutting ceremony? Now, the entire cast of the movie has been waiting for this auspicious moment, so a very huge round of applause for sure to the producer of the film, and handing over. Everybody should please come here because you are going to be doing the work of the ribbon cutting ceremony. A very huge round of applause for everybody here present for the movie, Jaane Kyun De Yaaro. जोरदार तालियां प्लीज। और हमारे बीच बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर बीके शॉ जी भी आ चुके हैं। मैं उनका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टेज तक आए सर, आप भी प्लीज आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें निकाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। Now, before we move forward to anything, I would like to know प्रोड्यूसर आरिफ शेख जी प्लीज स्टेज तक आए प्लीज। if media has any questions to ask from the cast of the film before you see the final thing. Does anybody has any questions that you want to know before? बहुत बहुत स्वागत पधारने के लिए सर। और रजनीश ठाकुर जी, लव जी का कहना है कि उनका भी रजनीश ठाकुर, मिस्टर रजनीश ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय निकालने के लिए। Before moving forward with the event, I think here the person, two guys are leading in the movie. One of them has something to say to all of you. Hello everyone, and thank you so much for coming on a big day. We have put so much hard work and so many nights in it. I cannot tell you how happy I am and what I was going through before this, and like today my life, I think it changes. And thank you so much for coming. मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स की और आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी।
और thank you Kabir sir for working with us. Like it's a pleasure to work with so big actors. Like it's a dream come true. So thank you all for coming here and please bless us. Please bless us. वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टेज तक पधारने के लिए। देखिए सर का भी। Thank you so much everybody to be on the stage and अरे sir Sunil Pal ji वेलकम, huge welcome, जोरदार huge round of applause for Mr. Sunil Pal sir। आज हमें कुछ आपसे देखिए सर का बहुत जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए प्लीज। इस पर सोनिया जी ने मुझे फोन करके कहा, सोनिया जी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारा तो गला ही बैठा, मेरा लल्ला बैठ गया। खैर अभी 2G का घोटाला खत्म हो गया, पता है ना, छूट के आ गए सब लोग। और मीडिया वाले से निवेदन करता हूँ कि शब्दों का चयन सही करें। वो जरा छूट के आए, ऊपर से न्यूज़ आ रही है कि 2G घोटाले के सारे आरोपी बरी हो गए। मैंने कहा आरोपी कैसे जब वो बरी हो गए, उनको बरी का बकरा मत बनाओ। तो ये जो नई नई चीज़ें हुई है और मेरा गला जो बैठा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बैठ जाए, 10-5 मिनट में हम लोग बातें करेंगे। फिल्म का रुक जाइए, फिल्म का नाम है जाने क्यों दे। ये जाने क्यों दे यार, एक फिल्म आई थी जाने भी दो यारो, एक फिल्म आ रही जाने क्यों दे यारो। जिसका फ़ोन बज रहा है उससे निवेदन करता हूँ कि सामने वाले को फ़ोन करके बोलो कि तुम्हारा उधार आज भी नहीं दूंगा। इस टाइम में उसी का तो जाने क्यों दे यारो, ये टाइटल अपने आप में कमाल है। और इस फिल्म के सारे कलाकार और सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। सभी हैंडसम गुड लुकिंग लग रहे हैं, पैदाइशी लुकिंग वेरी हैंडसम सर। इसको चुप कराओ यार, ये जो नए नए एंकर होते हैं ना, ये बड़े भयंकर होते हैं। तो जाने में तो यारों में जो टीम ने काम किया, तो मैं ये कह रहा था कि सबके सब खूबसूरत होते हैं। असल में क्या होता है, कुछ बच्चे मनोज जी पैदाइशी खूबसूरत, मनोज अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने एक से बढ़कर फिल्म से हमें बहुत हंसाया। किसका फोन है? तुम्हारा ही है ना? महंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मनोज जी ने एक से बढ़कर फिल्म से हम सबको बहुत हंसाया है। ऐसे लेजेंडरी मनोज अग्रवाल जी हमारे बीच में है और मैं धन्य हूँ कि आज उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। तो उनका एक फिल्म का मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ आपको बाद में। पहले ये किस्सा सुनाता हूँ, उसका फिर मैं सुनाता हूँ। तो कुछ लोग पैदाइशी खूबसूरत होते हैं, अमोल पैदाइशी खूबसूरत गोरे चिट्टे, कुछ पैदाइशी बदसूरत होते हैं, पैदाइशी बदसूरत होते हैं। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? लेकिन बच्चे कितने बदसूरत हो, माँ बाप के लिए सबसे खूबसूरत होते हैं। माँ हमेशा उसको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार ही कहेगी। लेकिन गलत फहमी कब टूटती, जब वो किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, ऐसी सुंदर लड़की को प्रपोज करते हैं और लड़की मुंह पे जब इंसल्ट करती है तो क्या होता है। इस कविता के जरिए पेश कर रहा हूँ, 4 लाइनें। आपका समझ तो है ना? बराबर लग रहा है। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है। माँ तो माँ, उसके बच्चे को वो तो उसके ज़्यादा माँ को अच्छा लगे। माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। कितने माँ बाप के कितने अच्छे विचार। अगर माँ बाप से प्यार करते तो तारीफ कर दीजिए। माँ बाप से ज़्यादा बच्चे से कोई प्यार नहीं करता। तो मनोज जी, माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस। ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने, वाह तो क्या हुआ? वो बोली माँ की तू तो एलियंस में। सुना दो? जरूर सर, जरूर प्लीज। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, इतनी सर नमस्कार, कभी विधि सर पे जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि मोदी जी इनकी नकल करते हैं, कितने सिमिलर गेटअप। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इतनी हवाई जहाज की यात्राएं कर चुके हैं कि अब उनके आवाज में भी हवाई जहाज की आवाज आने लगी। कैसे? अब आपको भाषा सुनिए। मेरे कार्यक्रम में जो उठता उसके सपने में मोदी जी आते हैं और फिर नए नोट भी कैसे करवाते हैं। नोटबंदी देखिए ना, दोबारा करवाऊं क्या?
अमिताभ बच्चन भी लाइन में लगे थे, मुझे पता है, मुझे 4 बार बदलने की लाइन में 4 बार बदलने की लाइन में बच्चे साहब लगे थे। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, अरे देवियों। तो लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ पर कोई देवी सज्जन नहीं, आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। अब वो लाइन में लगे ही थे, पर नंबर आने ही वाला था, उनकी पत्नी का फोन आ गया। पत्नी का नाम तो पता ही आपको, जया जी का फोन आ गया। सुनिए जी, आप लाइन में नहीं लगेंगे, आपको मेरी कसम। ऐसा क्यों कह रही है आप? अभी भी कबीर विधि का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। क्या बात है, 2 लाख का दिया आपने। और किसी चाहती कि आप रेखा के नंबर की बात हो, और मैं हिंदी रेखा। तो मोदी जी का भाषण सुनाता हूँ, उसका मैं आपसे विराम करता हूँ। माफी चाहता हूँ, सारे कलाकार, सीनियर कलाकार खड़े हैं, जोरदार ताली सभी कलाकारों को। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनकी आवाज में हवाई जहाज का इफेक्ट कैसे आता है? मित्र, भाई बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं इस खूबसूरत फिल्म जाने क्यों तू यार हो, क्योंकि मैं कोई भी चीज जाने नहीं देता, सब ले लेता हूँ। इस फिल्म को शुभकामना देने में खुद आने वाला था, परंतु कहीं और मेरा काम आ गया, तो मेरे मन में जो है हाल आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रो, मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो। आइए संग्राम सिंह सर का भी तहे दिल से शुक्रिया स्टेज पर पधारने के लिए, जोरदार तालियां प्लीज। एक्चुअली सभी कलाकार ऑन द वे हैं, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, तो इसके बीच में मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है? मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको इस फिल्म की हिट होने की खुद एक पार्टी दूंगा, और इस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे अगर कमेंट्स आएंगे और हम जैसे आगे बढ़ रहे सेम वाक्य लिखे, आज मैं घर में अकेला हूं, तो इनमें से कोई कमेंट करेगा फांसी लगा ले। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे अनाउंसर साहब जो हनी सिंह के कपड़े चुरा के भागे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत किया है, थैंक यू सो मच। And I would request you to please be seated so that we can show you what they have made. मैं एक अपना एक शो लेके आ रहा हूँ सर, जिससे वो शो इसमें तो वो शो काफी करोड़ों बच्चों को इंस्पायर करेगा। तो मैं एक स्पोर्ट्स का शो होस्ट कर रहा हूँ आप सबसे लेके, तो उसमें मैरी कॉम जी से लेके सचिन तेंदुलकर तक साहब सब हैं। तो उसकी शूटिंग में थोड़ा लेट हो गया, तो आने में थोड़ा लेट हो गया। बाकी फिल्म का क्या है कि फिल्म एक बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे को धीरे 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 कितनी पाल पोषण कितना बड़ा करते हैं। और कोई भी फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाते हुए काफ़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और जितना सच बता रहा हूँ कि आप सबके सामने मैं कुछ फिल्म के बारे में बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब सूर्य को दिया दिखाना है, क्योंकि आप सबका इतना अनुभव है, आप सबने इतनी फिल्म की है, खासकर कबीर सर आपकी तो फिल्म देख के हम बड़े हुए हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स और फिल्म बराबर ही है, कि इंसान बहुत मेहनत करता है एक उस पल के लिए स्पोर्ट्स में, जैसे मान लो ओलंपिक है या वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बाकी टूर्नामेंट है, और जब वो सक्सेस होता है तो सारी मेहनत तो छिप जाती है, पीछे चली जाती है कि मेहनत की आप सक्सेस हुए, और 1% अगर वो सक्सेस नहीं होता तो सारी मेहनत फिर सामने आती है कि यार इतनी मेहनत की और हम इतना सक्सेस नहीं है। मगर जिंदगी में क्या है कि आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। जिंदगी में कोई ऐसी चीज है ही नहीं, जो इंसान हार नहीं मानता उसे कोई नहीं हरा सकता। बस लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी उसी का नाम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट से स्टार्ट की, फिर काफ़ी दिखाया, मालिक ने मुझे मौका मिला कि
7-8 साल व्हीलचेयर पे रहने के बाद उसने खड़ा किया, छोटा बड़ा रेसलर बनाया, तुक्का लगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बनाया, और अब आप सबके सामने बोल रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, और ढेर सारी आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी विशेष कि ये फिल्म जितनी मेहनत से आपने बनाई है उतनी मेहनत से ये और उससे ज़्यादा बिजनेस करे। थैंक यू, नमस्ते। Super duper rap. Thank you and thank you everybody. Me, Manik, Satya and Afsar, we are a trio. और अतीक इलाहाबादी इन्होंने गाना लिखा है ये राजा और बाकी लोग आ नहीं पाए. Great working. अक्षय भाई ने हमारे ऊपर confide किया. We did background score also of the film and entire audio production also. So thanks a lot for blessing Sangram bhai. थैंक यू सो मच सर। अब मैं चांद दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक लाइन। कितना एक्साइटमेंट होता है। सच बताऊं तो मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूं। मैं एक सर सेंटर लुक, सर सेंटर लुक, सर सेंटर लुक। मैं काफी बड़े इंसान की फिल्म कर रहा हूं जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था। और जब आप फिल्म करते हैं ना तो फिल्म का एक अलग ही वो रहता है। फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम उसको सिर्फ 3 घंटे बोल देते हैं अच्छा है, बुरा है, गलत है, ये सब है। और जब कोई कहना लगता है तो उसके लिए उसको नींद नहीं आती। फिल्म चले तब भी नहीं आती, नहीं चले तब भी नहीं आती। तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। और फिल्म बनाना वाकई एक बड़ा टफ काम है, काफ़ी टफ डिसीजन है, खासकर आज के दौर में तो टफ हो गया है। मगर फिर फिल्म बनाते रहना चाहिए क्योंकि मीडिया है ना समाज का आईना है। आप सब जो दिखाते हैं हम सब वो देखते हैं क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, मीडिया दिखाता है। खासकर फिल्म है या न्यूज़ चैनल है या ये साइट्स है या अखबार हैं तो ये सब ये दिखाता है। तो फिल्म काफ़ी बड़ी अभी जो ट्रेलर देखा मैंने उसमें जो नए ठीक है वो नए बच्चे हैं वो काफ़ी मैंने कबीर सर को देखा मैंने कि कबीर सर तो मतलब काफ़ी उनकी आवाज़ और वो सब ट्रेलर देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ट्रेलर काफ़ी मेहनत की है सबने और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि फिल्म भी अच्छी चले इनकी। मैं पूछना चाहूँ कल एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, टाइगर जिंदा है, काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब विवाद में आ गया क्योंकि सारे जो थिएटर्स हैं उसमें सिर्फ वही पिक्चर को लिया गया है और ओरिजिनल फिल्म देवर रिलीज उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं लिया है, टाइम स्लॉट नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे कि ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि अंतर होना चाहिए? देखिए टाइगर जिंदा सलमान भाई की फिल्म है और ऊपर से यशराज इसको कर रहा है तो मतलब 2 सुपरस्टार हो गए। हाँ ये होता है कि जैसे नई फिल्म बनाते हैं ना, नई फिल्म के लिए थिएटर मिलना ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर नई फिल्म वालों को कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी फिल्म रिलीज़ ना करें साथ में जब एक सुपरस्टार की फिल्म रिलीज़ हो गई। और जैसे सलमान जी हैं या शाहरुख खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, तो अक्षय कुमार जी, तो ये 20-25 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने एक मुकाम कमाया है। तो ये लड़के हैं कि फिल्म चलेगी आगे, धीरे धीरे ये आगे जाएँ, इतने बड़े स्टार बनेंगे। तो अब इस
बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो एक स्टार होता है उसकी एक फॉलोइंग होती है, और जो ये सिनेमा घर वाले हैं या दूसरे वो समझते हैं कि अगर मान लो कि फिल्म लगाते हैं तो हमारा बिजनेस पक्का है।